हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में वेरिएबल की वैल्यू निकालना सीख रहे हैं। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का है, ठीक है। उसमें हम वेरिएबल की वैल्यू निकालना सीख रहे हैं, ठीक है। रैखिक समीकरण हिंदी में बोलते हैं। रैखिक समीकरण एक चर का रैखिक समीकरण, जिसमें हम उस चर की वैल्यू निकालना सीखेंगे। चर यहां पर कौन होगा, कोई या एक्स होगा, कोई वाई होगा, या कोई जेड होगा, ठीक है। कोई भी इंग्लिश का अल्फाबेट, वेरिएबल का मतलब चर, चर का मतलब इंग्लिश का अल्फाबेट, कोई भी इंग्लिश का अल्फाबेट होगा जिसका हम निकालेंगे मान, जिसकी हम निकालेंगे वैल्यू। तो बच्चों, हमारे सामने क्वेश्चन है और हम करते हैं इसको। तो बच्चों, देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहां पर बच्चों हम ये देख सकते हैं कि 3x+2 इस 3x+2 के साथ इस 3x+2 में x-6 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। जो पूरा x-6 है वो पूरे 3x+2 में डिवाइड कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं x-6 को इधर लेकर जाऊंगा। पहला काम मैं क्या करूंगा, x-6 को इधर लेकर जाऊंगा। तो x-6 इधर वाले टर्म से जाकर करेगा मल्टीप्लाई। तो फिर ये हो जाएगा 3x+2 इक्वल्स टू -7 इंटू x-6, इस तरह से। अब अगली लाइन बच्चों आप क्या करोगे, जो लेफ्ट हैंड इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में अगर कुछ सॉल्व हो रहा है तो वहां कर दो, इक्वल के राइट हैंड साइड में कुछ सॉल्व हो रहा है, जो भी हो रहा है वहां कर दो। तो बच्चों यहां पर आप क्या करोगे, 3x+2 कुछ भी नहीं हो सकता, इक्वल के नीचे इक्वल। यहां पर आपको दिख रहा है कि इस ब्रैकेट के जस्ट बाहर कौन है, -7 है, और वो -7 क्या कर रहा है, यहां पर मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से। तो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेगा तो ब्रैकेट के अंदर हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा और साइन का भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब बच्चों मैं आपको बता रहा हूं कि इस x के साथ जो कॉफिशिएंट है यहां पर वो है 1, x का कॉफिशिएंट है 1। तो अब ये जो मल्टीप्लाई करेगा 7 वो किस में करेगा, इस 1 में। नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में होगा और साइन का मल्टीप्लाई साइन में होगा। तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। 7 1 7x, x ऐसी चिपका के लिख दोगे, हो गया मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई आगे करोगे यहां पर, तो माइनस इंटू माइनस बच्चों प्लस कर दोगे, और 7 इंटू 6 42 हो जाएगा बच्चों। अब हमें दिख रहा है यहां पर क्या, इंग्लिश के अल्फाबेट, इंग्लिश वाले टर्म एक साथ ले लो, एक्स एक्स वाले टर्म एक साथ ले लो, और बिना एक्स वाले टर्म एक साथ ले लो, ठीक है। एक्स एक्स वाले टर्म हमें एक साथ लेने हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ, हमको क्या करना है, एक्स एक्स वाले टर्म एक साथ लिखने हैं, ठीक है। एक बात बच्चों ध्यान रहे, एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रहे कि अगर आपको सीखना है वाकई मैथ, तो आप जो इस टॉपिक से रिलेटेड पिछली जितनी प्रीवियस जो क्या नाम है वीडियोस हैं, पूरी प्लेलिस्ट है बच्चों, उस प्लेलिस्ट को निकालकर सारी वीडियो आप देखते हुए आएंगे, आपको ये टॉपिक समझ में आएगा, ये क्वेश्चन करना आपको समझ में आ जाएंगे, ये क्वेश्चन आपको आ जाएंगे सॉल्व करना, ये ध्यान रहे। और इससे भी पहले एक और है प्लेलिस्ट बेसिक मैथ का नाम से, उसमें भी मैंने अलजेब्रा ही पढ़ाई है, अलजेब्रा ही पढ़ाई है, बात समझ लें। और अगर आपको वो और ये आ गया तो पूरा मैथ आएगा, तो ये आगे भी समझ में आएगा, वरना फिर प्रॉब्लम रहेगी फिर प्रॉब्लम, ठीक है बच्चों। देखो अब यहां पर 3x आपने अपनी जगह लिखा, 3x अपनी जगह लिखा, और ये जो माइनस का 7x है इसको उठाया, ये है फिलहाल राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, हम इसको उठाकर लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे। माइनस का है प्लस का हो जाएगा, कितना, 7x इक्वल अपनी जगह, 42 बच्चों अपनी जगह है, ये सोच लो, क्योंकि वो इक्वल के राइट हैंड साइड में अब भी है, बात समझ लो। मैं ऐसे का ऐसे ही लिख दे रहा, प्लस और ये आपका 42, ये 2 जो है बच्चों, ये 2 उठाकर आप ले आओगे इधर, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा, ऐसे समझ लो बात। एक नंबर माइनस का है, एक नंबर प्लस का है, सब्ट्रैक्ट करोगे साइन उसका लगाओगे, जो नंबर बड़ा होगा। यहां पर बच्चों ये 10x हो जाएंगे, 10x हो जाएंगे, और यहां पर बच्चों ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो बच्चों 40 आएगा, ठीक है। बीच में प्लस था लेकिन एक नंबर माइनस का है, दूसरा नंबर प्लस का है, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन लगाएंगे बड़े नंबर का, वही काम हमने किया। यहां पर बच्चों आप देखोगे कि ये 10 है और ये जो x है 10x, ठीक है ना, 10x में मल्टीप्लाई करना है, x को अकेला करना है, x को अकेला करना है, x की वैल्यू निकालनी है तो x को अकेला करना है। तो 10x में कर रहा है मल्टीप्लाई, राइट हैंड साइड में लेकर जाओगे तभी तो अकेला होगा x, 10 को राइट हैंड साइड में लेकर जाओगे तो 10 करेगा इधर आकर डिवाइड, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और x की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 4। बताओ बच्चों बात समझ में आई है या नहीं, इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों। अब इसी क्वेश्चन को बच्चों एक और तरीके से समझो, कुछ इस तरह समझो बच्चों। अगर यहां पर कुछ भी लिखा हुआ है, कोई भी पॉलिनोमियल लिखा है, यहां कोई भी पॉलिनोमियल है, और उसके अपॉन में भी बच्चों कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब वो ट्राइनोमियल हो चाहे बाइनोमियल हो, कोई भी हो,
चाहे मोनोमियल हो, कुछ भी हो। और इसी तरह से राइट हैंड साइड में, इसी तरह राइट हैंड साइड में भी बच्चों कोई पॉलिनोमियल है, कोई भी पॉलिनोमियल है, और उस पॉलिनोमियल के पूरे के अपॉन में, ये बात स्पेशल है कि पूरे के अपॉन में कोई एक और कोई पॉलिनोमियल हो। तो बच्चों इधर भी पूरे के अपॉन में है कुछ, इधर भी पूरे के अपॉन में है कुछ। तो बच्चों इस तरह की कंडीशन जब आपको मिले तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, कैंची वाला गुणा आप करोगे। बात समझ में आ रही है? जैसे मैं एक एग्जांपल छोटा सा करके दिखाऊं कि x अपॉन वाई इक्वल्स टू a अपॉन b है, तो आप देख रहे हैं बच्चों कि पूरे के अपॉन में है ये, यहां पर जो y है वो x, पूरे x के अपॉन में y है। देखो ऐसी जगह नहीं करना है, ये देखो कहां नहीं करना है, x अपॉन वाई प्लस 1 इक्वल्स टू a अपॉन b। अब आप y का क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करोगे, यहां ये कंडीशन नहीं करने की, y का आप यहां पर आप क्या कर सकते हो, यहां पे आप देखो, यहां देख लो, इक्वल की जगह इक्वल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ऐसे और ऐसे, तो x इंटू बी एक्स बी हो जाएगा और y इंटू ए वाई या वाई ए हो जाएगा। यहां इस तरह हो सकता है, लेकिन यहां ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होगा। पहले आपको पूरे के अपॉन में y को करना होगा, पहले आपको y को पूरे के अपॉन में करना होगा। बात समझ पा रहे हैं कि क्रॉस वाला मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कब करना है, कैसे करना है, ये बात समझ लो, ये बात समझ लो, ठीक है। अब जरा देखो इस क्वेश्चन में, ये जो आपके सामने है, क्या मैं इस पूरे 7 के अपॉन में 1 लिख सकता हूं? ये बात समझ आई? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बच्चों, ये बात समझ में आई? अगर ये बात समझ में आई है तो बच्चों आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना है, मतलब 1 का मल्टीप्लाई करोगे इधर, ठीक है, मतलब 1 इंटू 3x प्लस 2 इक्वल्स टू -7 इंटू x माइनस 6। हमने x माइनस 6 को पूरे को उठाकर इधर मल्टीप्लाई करा दिया, 1 को पूरे को उठाकर इधर मल्टीप्लाई करा दिया। ये बात आप समझ लो, बस ये बात आप समझ लो। ये होना कब है, जब इधर भी पूरे के अपॉन में हो, फुल अपॉन में हो, इधर भी फुल अपॉन में ही हो। ये करना तभी है, वरना नहीं करना है, ठीक है। ये मैंने कंडीशन आपको सिखाई, यहां समझाइए बात। अब आप देखेंगे यहां पर ब्रैकेट हटाना है, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ही सॉल्व कर लो, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ही सॉल्व कर लो। ब्रैकेट यहां हटाओगे, ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है उसका ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 1 का इसमें, तो ये हो जाएगा बच्चों 3x, और फिर इसका इसमें हो जाएगा तो ये हो जाएगा बच्चों +2, और इसी तरह बच्चों इधर, तो ये इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 7x, और यहां मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 6 इंटू 7 इंटू 6 42 बच्चों, 42। यहां तक बच्चों बात समझ में आई होगी, ये मुझे उम्मीद है। अब क्या करना है, पहले बहुत कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन। अब आप क्या करोगे, x वाले जो आपके टर्म है उनको एक साथ ले लो, तो एक ये आपको 3x दिख रहा है, और ये जो आपको 7x दिख रहा है, इक्वल के नीचे इक्वल लगाओगे, 7x को इधर ले आओगे तो प्लस का 7x हो जाएगा, 42 अपनी जगह है, इस 2 को इधर लेकर आओगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, 42 में से 2 गया तो बच्चों 40 बचेगा, 3x और 7x बच्चों 10x हो जाएगा। यहां पर बच्चों x इक्वल्स टू 40 अपॉन 10 लिखोगे, क्योंकि 10x में मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड में पहुंच जाएगा, 0 से 0 उड़ा दोगे, x इक्वल्स टू बच्चों 4 लिख दोगे। बताओ बच्चों समझ में आया है या नहीं आया है, बताओ जल्दी जल्दी बोलो जल्दी, ठीक है। हाँ अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन को, सामने आपके लिखा हुआ है, लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। वेरिएबल की वैल्यू निकालने का मतलब यह है कि ए की वैल्यू निकालनी है, और ए की वैल्यू निकालने का भी मतलब यह है कि ए को इक्वल के एक तरफ कर दो अकेला, इक्वल के एक तरफ अकेला कर दो। अब उसके लिए सबसे पहले आप क्या करो बच्चों, अगर कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा लेफ्ट हैंड में सॉल्व हो रहा है तो लेफ्ट हैंड में कर दो, राइट हैंड में कुछ कर सकते हो सॉल्व, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई, तो वो राइट हैंड में कर दो, ठीक है। राइट हैंड में आप कुछ भी बोर्ड मास का यूज लगा सकते हो तो वो लगाओ, ठीक है, कुछ भी बोर्ड मास का प्रयोग कर सकते हो वो करो, वैसे ही लेफ्ट हैंड में करो अगर हो रहा है तो। यहां फिलहाल कुछ नहीं हो रहा तो 3a माइनस 4 लिख दोगे, ठीक है बच्चों। अब यहां क्या करोगे, ब्रैकेट हटाना है, ब्रैकेट के जस्ट बाहर जो साइन है उसका अंदर, पूरे ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उनके साथ मल्टीप्लाई का रिलेशन है। इस 2 और इस पूरे ब्रैकेट का बच्चों क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इस 2 और इस पूरे ब्रैकेट का बच्चों क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों। तो 2 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि 2 का मल्टीप्लाई आपको यहां भी करना है और यहां भी करना है। ब्रैकेट के अंदर वाले हर टर्म में मल्टीप्लाई कर दो 2 का, तो 2 4 बच्चों 8 कर दोगे, फिर 2 इंटू ए से जब मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस कर दोगे, यहां बच्चों 1 होता है तो 2 1 2a,
इक्वल के नीचे बच्चों इक्वल लिख दोगे, 3 है बच्चों अपनी जगह है ये वाला, ए वाले टर्म एक साथ लिख लो, ए वाले टर्म एक साथ लिख लो, इंग्लिश के अल्फाबेट वाले टर्म एक साथ लिख लो। तो बच्चों ये इधर आएगा तो प्लस का 2a हो जाएगा, ये इंग्लिश के अल्फाबेट वाले टर्म एक साथ, मतलब ए वाले टर्म एक साथ, मतलब ए वाले टर्म एक साथ। 8 बच्चों अपनी जगह, 4 को उठाकर इधर लेके आओगे तो बच्चों प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 4। ये दोनों ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, लाइक टर्म है, लाइक टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, होते हैं। 3a था आपके पास, 2a आपके घर और आ गया तो बच्चों कितने a हो गए बच्चों, 5a हो गए या नहीं हो गए, इक्वल अपनी जगह बच्चों ये 12 हो जाएगा बच्चों। अच्छा इन दोनों में आपस में क्या है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है, a को अकेला करना है, 5 को इधर लेकर जाना, 5 a के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो 5 12 के साथ जाकर क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। बच्चों आपके सामने जो ये आ गया है यही आंसर है, खामखा ज्यादा परेशान होने की जरूरत है नहीं, ठीक है, नोट कर लो यहां तक। अब ये लीनियर इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है और इस लीनियर इक्वेशन को बच्चों सॉल्व करना है, मतलब इस लीनियर इक्वेशन में, इस रैखिक समीकरण में हमें किसकी वैल्यू पता करनी है, हमें चर की वैल्यू पता करनी है, इंग्लिश के अल्फाबेट की वैल्यू पता करनी है, वेरिएबल की वैल्यू पता करनी है। वेरिएबल यहां है कौन, वेरिएबल बी है, बी की वैल्यू पता करनी है, बी की वैल्यू पता करनी है का मतलब ये हुआ कि बी को अकेला कर दो, बी को इक्वल के एक तरफ अकेला करो, इक्वल अपनी जगह लगा दो, ठीक है। अब क्या करोगे, ठीक है, अब क्या करोगे, ठीक है, बी को हमें अकेला तो करना है लेकिन उससे पहले हम करें क्या, फिलहाल बच्चों जो बोर्ड मास तुमने सीखा हुआ है, ठीक है ना, बचपन में जो ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई वगैरह तुम्हें मैंने सिखाए हैं वो यहां कर लो, ठीक है। हाँ, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में जो कुछ कर सकते हो वो कर लो, इक्वल के राइट हैंड साइड में जो कुछ कर सकते हो फिलहाल वो कर लो, जो कुछ हो रहा है वो कर लो, जो कुछ हो रहा है वो कर लो, जो हो रहा है वो कर लो। तो हो क्या रहा है इसका, यहां मल्टीप्लाई कर दोगे, बोर्ड मास लगाओगे, ब्रैकेट हटाओगे, ठीक है ना, बोर्ड मास में बी पहले आता है, ब्रैकेट हटाना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर है उसका ब्रैकेट के अंदर हर एक टर्म में मल्टीप्लाई कर दोगे। यहां बच्चों 1 होता है, आप जानते हो ये बात, ठीक है। तो ये 3 1 3b और आगे यहां मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 4 बच्चों 12 हो जाएगा, फिर ये प्लस है और यहां प्लस है, प्लस इंटू प्लस हो जाएगा, दो नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके साइन का भी मल्टीप्लाई होता है, तो प्लस इंटू प्लस हो जाएगा, 2 4 बच्चों 8 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई यहां करने जाओगे तो साइन का फिर होगा, प्लस इंटू माइनस, 2 प्लस का है, बी माइनस का है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, फिर 2 यहां पर 1 है, 2 1 2 बी बच्चों, बात समझ में आई है। अब बी वाले टर्म एक साथ ले आओ, पहले बी वाले टर्म एक साथ ले लो, बी एक साथ कर लो, ठीक है, बी हमारी आ गई एक साथ, 3b प्लस 2b, 8 अपनी जगह, 12 इधर जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा। ये दोनों बच्चों हो जाएंगे 5b, लाइक टर्म है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, आपको पता है 3b आपके घर पे थे और 2b और आ गई तो कितनी b हो गई, 5b हो गई, ठीक है, इक्वल्स टू ये दोनों ऐड कर दोगे तो बच्चों 20 हो जाता है। b को अकेला करना है तो 5 इधर लेकर आओगे, 5 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, b में मल्टीप्लाई कर रहा है तो 20 में आके कर देगा डिवाइड 5 4 20, b इक्वल्स टू बच्चों कितना आ गया है आपके सामने, 4 आ गया। कोई प्रॉब्लम है नहीं है, आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा पहले ही, ठीक है, चेक कर लिया अब आपने इसको, ओके। अब बच्चों हम इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये जो लीनियर इक्वेशन है बच्चों वो आपको ऐसी ही तो दिख रही है, ऐसी ही तो दिख रही है। जब मैंने आपको बताया था कि पूरा का पूरा पॉलिनोमियल के अपॉन में कोई पॉलिनोमियल लिखा हो और फिर इधर भी पूरा का पूरा पॉलिनोमियल के अपॉन में कोई टर्म लिखा हो या कोई पॉलिनोमियल लिखा हो, लेकिन पूरा का अपॉन होना चाहिए, x और 2 पूरा होल अपॉन, x और प्लस 2 पूरे के अपॉन में 9 है, यहां पर भी आप देखोगे पूरे के अपॉन में 11 है। अगर ऐसा है बच्चों तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम कर देते हैं। तो बच्चों यहां हो जाएगा 11 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 9 इंटू एक्स प्लस 4। आगे बच्चों क्या करोगे, ब्रैकेट हटाना है, ठीक है, ये ब्रैकेट जो है ये हटाना है, कहने का मतलब 11 का मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो मल्टीप्लाई हमने लिख के दिखा दिया, ये तो मल्टीप्लाई लिख के दिखा दिया। अब कर दो मल्टीप्लाई, इसका यहां करोगे और इसका यहां करोगे। ये बच्चों मल्टीप्लाई का निशान नहीं भी लगाओगे ना तब भी गुणा ही है, तब भी मल्टीप्लाई है। तो यहां मल्टीप्लाई करोगे, यहां पर 1 होता है तो 11 प्लस 11 इंटू 2 बच्चों कितना हो जाएगा 22 इक्वल्स टू, इसी तरह यहां पर 9x प्लस 9 इंटू 4 36 है, ठीक है बच्चों, इक्वल के नीचे इक्वल, 11x अपनी जगह, x वाले टर्म एक साथ लिखोगे तो माइनस का 9x हो जाएगा, यहां पर 36 अपनी जगह, 22 लेकर आए आप इधर, माइनस का 22 हो जाएगा बच्चों। यहां आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो बच्चों ये बच जाएगा आपका 1 और यहां पर 4, ठीक है। यहां आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो बच्चों क्या बच जाएगा 2x प्लस का ही बचेगा। अब यहां पर आपका हो जाएगा x इक्वल्स टू 14/2। बार बार बता रहा हूं कि x के साथ ये मल्टीप्लाई कर रहा है 2 तो इधर जाकर डिवाइड करेगा, 2 7 14, x इक्वल्स टू बच्चों 7 आ गया। नोट कर लें, कर लिया होगा वैसे तो आपने ये, ठीक है, इसको आपने कर लिया होगा बिल्कुल ठीक, मुझे पूरी उम्मीद है।
हाँ, वीडियो पॉज करके पहले करा कीजिए, तो आपने किया होगा, बिल्कुल ठीक किया होगा। नोट कर लीजिए, अब आप इसको नोट क्या चेक कर लीजिए, किया तो बिल्कुल ठीक है ना। अब बच्चों देखो, यहां पर आपको x की वैल्यू निकालनी है। या आपके सामने एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन में x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, मतलब वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। और वेरिएबल बच्चों यहाँ पर x है, वेरिएबल इंग्लिश का अल्फाबेट होता है, मतलब इंग्लिश का अल्फाबेट यहाँ पर x है, तो x की वैल्यू हमें निकालनी है। x की वैल्यू निकालनी है, मतलब x को हमें अकेला करना है इक्वल के एक साइड। अब x को अकेला करने के लिए हमें किन किन चीजों से होकर गुजरना पड़ेगा वो हम देखते हैं। सबसे पहले किस किस चीज से होकर हमें गुजरना पड़ेगा। सबसे पहला काम हम ये देखेंगे कि यहां पूरे के अपॉन में 5 है, यहां पूरे के अपॉन में 9 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं बच्चों। अब क्रॉस मल्टीप्लाई पहले कर लो, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि बच्चों सबसे पहली चीज कि हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को खत्म करेंगे। यहां डिनोमिनेटर खत्म करो, यहां डिनोमिनेटर खत्म करो, डिनोमिनेटर हटाओ, ठीक है ना। तो डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं, 9 इंटू एक्स माइनस 8 और 5 इंटू एक्स माइनस 12, ठीक है। यहां मैंने आपको इंटू का निशान लगा के दिखाया, यहां मैंने इंटू का निशान नहीं लगा के दिखाया, लगाया नहीं लगाया। 5 और एक्स माइनस 12, 5 और एक्स माइनस 12 का जो ब्रैकेट है ये वाला, तो इन दोनों में किसका रिलेशन है, इन दोनों में किसका रिलेशन, मल्टीप्लाई का रिलेशन है। क्योंकि 5 और इस पूरे ब्रैकेट के बीच में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई है। क्योंकि 5 और इस पूरे ब्रैकेट के बीच में यहां कोई साइन तो लगा नहीं है, कोई साइन दिख रहा है, नहीं है, साइन नहीं है, तो बच्चों मल्टीप्लाई है। यहां पर इस कंडीशन में ध्यान रखें आप, यहां मल्टीप्लाई है, यहां इंटू का साइन है, इंटू का साइन है, ये बात दिमाग में बैठा लें आप, ठीक है। इंटू का साइन है, काम खत्म हो गया हमारा, मल्टीप्लाई। मैंने यहां तो मैं इंटू का निशान लगा के दिखाया, यहां नहीं लगा के दिखाया, क्योंकि दोनों ही बातें सेम है, दोनों ही, इधर भी इंटू हो रहा है, इधर भी इंटू है, इधर भी इंटू है इन दोनों के बीच, और इधर भी मल्टीप्लाई है, इधर भी मल्टीप्लाई है दोनों के बीच में, और इधर भी मल्टीप्लाई है दोनों के बीच में। तो मल्टीप्लाई कर लोगे बच्चों 9 का, यहां करोगे, यहां पर 1 है, 9 इंटू 1 बच्चों 9 एक्स हो जाएगा, ये प्लस का है, प्लस। अब क्योंकि बच्चों दो नंबर के मल्टीप्लाई करते हो, दो टर्म के मल्टीप्लाई करते हो, तो उनके साइन का भी मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ 9 और 8 के साइन का भी मल्टीप्लाई करो, तो प्लस इंटू माइनस, माइनस कर दोगे, 9 और 8 बच्चों मल्टीप्लाई करोगे तो 72 हो जाता है। अब यहाँ आगे बढ़ जाओ, ठीक है ना। यहाँ पर बच्चों प्लस है आप जानते हो, यहाँ पर 1 है आप जानते हो, यहाँ भी प्लस है आप जानते हो, तो 5 और ये एक्स, 5 का साइन क्या है प्लस, x का साइन क्या है प्लस, तो प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, 5 इंटू 1 5x हो गया। अब आगे यहां कर लिया मल्टीप्लाई, अब आगे चलो, आगे चलोगे बच्चों तो 5 का साइन प्लस है, 12 का साइन माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 5 इंटू 12 करोगे तो बच्चों 60 हो जाता है, ठीक है। अब बच्चों आप क्या करोगे, x वाली टर्म एक साथ ले आओगे, तो 9x ये आपके सामने, 5x इधर आएगा तो माइनस का 5x हो जाएगा, x वाली टर्म एक तरफ और बिना x वाले एक तरफ, माइनस का 60 और प्लस का 72, माइनस का 60 और प्लस का 72, ठीक है। अब 72 में से आपको क्या करना है, 60 सब्ट्रैक्ट करना है, तो बच्चों कितना बच जाएगा आपका, 12 बच जाएगा। एक नंबर माइनस का है, दूसरा नंबर प्लस का है, तो बीच में प्लस देख के आप ऐड मत करो, है ना, सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। 72 में से 60 गया तो बच्चों 12 बचा, साइन लगाएंगे, प्लस का नंबर बढ़ा है तो प्लस का साइन लगा देंगे। 9x में से 5x गया तो बच्चों यहाँ आपका 4x बच गया। x की वैल्यू निकालनी है तो बच्चों क्या करोगे, x को अकेला करोगे तो 4 इधर जाएगा, इधर जाएगा तो 12 के अपॉन में आ जाएगा, ठीक है, 12 के अपॉन में आएगा कौन, 4 इस तरह से, फिर 4 3 12, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 3, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 3, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है बच्चों। अब x को अकेला करने से पहले ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जो ब्रैकेट है वो हटा लो, ठीक है, तभी अकेला होगा, ठीक है, बाद में सोचना है। तो बच्चों इक्वल के नीचे आप इक्वल लगा दोगे, इक्वल के नीचे आपने इक्वल लगा दिया। अब क्या करोगे बच्चों, यहां पर इसका मल्टीप्लाई यहां कर दो और इनका भैया का यहां कर दो, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 8 40x प्लस 5 इंटू 3 15, यहां पर भी करोगे तो 9 इंटू 4 36x, फिर इसका यहां मल्टीप्लाई करोगे तो 63, ठीक है बच्चों। अब क्या करोगे, x वाली टर्म एक तरफ लेकर आओगे तो 40x माइनस 36x इक्वल्स टू 63 माइनस 15, यहां तक समझ लो पहले, आराम से समझ लो बच्चों। तो बच्चों इधर अब राइट हैंड साइड में आप सॉल्व करोगे तो 48 तो ये बचा, इधर लेफ्ट हैंड साइड में आप सॉल्व करोगे तो 4x बच्चों ये बचा, इधर भी प्लस का बचा, प्लस का नंबर बढ़ाया तो प्लस का साइन, प्लस का नंबर बढ़ाया तो प्लस का साइन, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब क्या करोगे, x को अकेला करोगे तो x के साथ ये 4 है, 4 इधर लेकर जाओगे तो 4 जाएगा कहां, डिवाइड करने पहुंचेगा, कहां पहुंचेगा, डिवाइड करने। अब क्या करोगे, एक नंबर आपने सिलेक्ट किया जिसका डिवाइड ऊपर भी कर दो और नीचे भी कर दो, 4 1 4, यहां करोगे 4 1 4 और 4 2 8, तो x की वैल्यू 12/1, तो 12/1 क्या है, 12 ही तो है, 12/1 क्या है, 12 ही तो है, इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों। इस लीनियर इक्वेशन को बच्चों हमें सॉल्व करना है। लीनियर इक्वेशन में हमको वेरिएबल की वैल्यू बतानी है,
वेरिएबल की वैल्यू बतानी, वेरिएबल का मतलब चर, चर का मतलब इंग्लिश का अल्फाबेट, इंग्लिश के अल्फाबेट की वैल्यू बतानी है, इंग्लिश के अल्फाबेट को करना है। उससे पहले बच्चों अगर आपको बोर्ड मास वगैरह आता है तो आप बोर्ड मास लगा के लेफ्ट हैंड का लेफ्ट हैंड में सॉल्व कर लो, राइट हैंड का राइट हैंड में सॉल्व कर लो, ठीक है। तो हमको दिखाई दे रहा है कि इक्वल के नीचे इक्वल लिखोगे, यहां हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो 3 है वो इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, ये 3 इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। तो मल्टीप्लाई कर रहा है तो मतलब इस पूरे ब्रैकेट के साथ कर रहा है, मतलब ब्रैकेट के अंदर हर एक टर्म में मल्टीप्लाई कर दोगे, यहां भी और यहां भी। यहां बच्चों 1 है, 3 1 3x प्लस 3 बच्चों 12, कुछ नहीं बच्चों ऐसे ही लिख दो 12 को, ठीक है। अब इस 4 का इधर मल्टीप्लाई कराओ, इधर तो 4 बच्चों का आएगा प्लस का है, x बच्चों का आएगा प्लस का है, यहां बच्चों 1 होता है तो 4 का मल्टीप्लाई करोगे, 4 बच्चों प्लस का है, ये रहा प्लस का है 4, ठीक है। तो प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, 4 1 4x। अब इसका मल्टीप्लाई यहां कराओगे तो 4 बच्चों प्लस का है और 1 माइनस का है, ठीक है। 4 और 4 क्या होना ये है 4 इंटू माइनस 1, ये होना ये। तो प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 1 4, इस तरह से। तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस का 4 आपके सामने, ठीक है। अब क्या करोगे, एक्स एक्स वाले टर्म एक साथ लेकर आओगे, एक्स एक्स वाले टर्म एक साथ लेकर आओगे। उससे पहले एक काम कर लो, लेफ्ट हैंड साइड में अगर कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो कर दो, राइट हैंड साइड में अगर कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो भी कर देंगे बच्चों। तो इधर कुछ नहीं हो रहा तो 3x प्लस 3, यहां पे बच्चों 12 में से 4 गया तो बच्चों कितना बच गया 8 प्लस 4x लिख दोगे। यहां तक बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। क्या करेंगे बच्चों, 4x अपनी जगह है, ये 3x को उठाओ और इधर ले आओ तो माइनस का 3x, मतलब हमने x वाली टर्म एक साथ ले लिए, ये प्लस का 3 अपनी जगह, ये 8 इधर लेकर आऊंगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, बच्चों, इक्वल अपनी जगह। 4x में से 3x गया बच्चों, 4x में से 3x गया तो 1 यहां लिखो या हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां बच्चों सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का बचा 5, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों माइनस का 5, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ओके बच्चों, आज के लिए हमें क्षमा कीजिए, आज आपकी सेवा इतनी ही देर तक की थी, इतनी ही देर हो सकती है। ओके बच्चों, थैंक यू।